हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स टू ब्रिलियंस एकेडमी। देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो बैच लाया हूँ वो हर उस स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत करना चाहता है। चाहे भले वो ज़ीरो पे है, फिर भी वो अगर मेहनत करेगा, ये मेरी श्योरिटी है, वो आगे बढ़ेगा। चाहे वो 50 वाला है, उसको भी पुश अप मिलेगा। जो 80 वाला है, उसको भी कहीं ना कहीं पुश मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जैसे कि हमने कल देखा था, एडिशन सीखा। एडिशन में भी हमने फ्रैक्शन, डेसिमल, सब में हमने एडिशंस देखे। अभी एडिशन से हमने एक चीज़ सीखी, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसका भी मैंने आप लोगों को प्रयोग करना बताया कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी है। समझ में आई? अब सब्ट्रैक्शन में भी एक्चुअली है क्या? सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही एडिशन वाला सीन है, डेसिमल वाले ही हैं, फ्रैक्शन वाले ही हैं। कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। आया समझ में? तो सर इसमें एक्चुअली होगा क्या? भाई सीधी सी बात है ना कि इसमें आपको कोई नई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपको कहीं ऐसा महसूस हो, अरे यार ये कैसे करना है। जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अभी। बट इसमें केवल एक चीज़ बढ़ेगी जो हमें ध्यान देनी है, प्लस माइनस, माइनस प्लस जो भी है उस पर हम ध्यान देंगे। और वही चीज़ हम यहाँ पर नई है जो हमें सीखनी है। आया समझ में? अभी सब्ट्रैक्शन में भी अगर आप फ्रैक्शन के करोगे तो भी आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो एलसीएम तो सर हमने अब सीख लिया है, तो अब हम अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन का एक न्यूमेरिकल है फर्स्ट, 16 - 7। अभी सर ये तो हमें आता है कि भाई 16 में से 7 कैसे माइनस करते हैं। बिल्कुल मुझे पता है आपको आता है, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। देखिए, सब्ट्रैक्शन में 16 - 7 अब कैसे, बहुत से लोगों को पता है कैरी बोरो कुछ नहीं आता। देखिए समझिए कैसे करना है। अभी मुझे पता है भाई 6 7 से छोटा है, तो 6 में से 7 नहीं कटेगा। बिल्कुल सर नहीं कटेगा। अब सर हमें काटना है तो क्या करें? बिल्कुल देखिए, 6 से अगले 10 नंबर जाइए, यानी कि 6 से अगले 10 नंबर 16 जाएंगे सर। बिल्कुल ऊपर 16 लिख दीजिए। 16 में से 7 माइनस कीजिए, जो भी आएगा हमारा 9 आंसर आएगा। अब हमने आगे से उधार लिया हुआ है एक। हाँ सर बिल्कुल। अभी आगे कुछ है इसके 1 के नीचे नहीं है सर, तो 1 का क्या कर देंगे हम? 0। तो हाँ सर बिल्कुल 0 कर दिया, तो आंसर क्या आया हमारा? 9। बोलो आया समझ में? श्योर? पक्का? चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका है। देखिए, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल इजीली कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ सीखी आपने। बिल्कुल सर सीखी। अभी देखिए, यहाँ तो हमने ये चीज़ सीख ली सर, ये तो एक छोटा सा नंबर था, ये तो सर आता है हमें। मैंने क्या बोला? मैं हर उस स्टूडेंट के लिए हूँ जो कुछ ना कुछ सीखना यहाँ पर चाहता है। जो 0 पे बैठा है उसको बेचारे को सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। अभी देखिए, हम सब्ट्रैक्शन से लेके हम उस चैप्टर तक पहुँचेंगे जहाँ आप खुद ये महसूस करोगे कि हाँ सर कि यहाँ से अब हमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो 9th 10th पे आ गए सर। बिल्कुल 9th 10th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर भी आऊँगा मैं। बट उस तक आने के लिए मुझे पहले ये सिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई बेसिक्स क्या है। बेसिक्स के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगर आप बेसिक्स करना चाहोगे तो पहले ये आपको ये बेसिक कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो बेसिक्स आना चाहिए। आया समझ में? देखिए अभी एक, चलो मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। जैसे कि एक नंबर ले लो 1 2 9 8 7। अब मुझे माइनस करना है 9 9 9। बोलो आया समझ में? अभी 7 में से 9 तो सर जाएगा नहीं, तो मैंने बोला ना नहीं जाएगा तो काटिए नंबर को, अगले 10 कदम पर पहुंचिए, आगे से एक लेकर 10 कदम पहुंचिए। 7 से 10 कदम, 10 लिखिए ऊपर। अब 10 में से 9 गया तो कितना आएगा? 1। बिल्कुल सर। अभी फिर आगे चलते हैं। अभी 8 में से 9 तो सर यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मैंने कहा कि 10 कदम पहुंचिए, बट एक बात याद रखिए, केवल एक ही बार 10 कदम पहुंचेंगे। जब तक अगला कर्ज और अगला बोरो नहीं चुकाएंगे तब फिर अब हम 10 कदम नहीं बढ़ेंगे, अब केवल हम 9 कदम बढ़ेंगे। समझ में आया? 8 का 9 कदम हो गया अपना 17। 17 में से 9 गया, 8 आएगा सर। बिल्कुल। अभी नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए 9। अब 9 में से 9 कटेगा नहीं कटेगा, बट एक बात याद रखना
कि जो पिछला बोरो है पहले उसको क्लियर करना है, यानी 9 का मुझे पहले का करना है तो 8 हो जाएगा, बट 8 में से तो सर 9 जाएगा नहीं, तो सर क्या करें, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसको भी अगले 8 कदम पर जाइए, तो इसको 18 कीजिए, सॉरी 9 कदम पर जाइए, अगला 18 कीजिए, 18 में से 9 आएगा, बोलो आया समझ में। देन अगला नंबर जाइए 2, अभी 2 में से तो सर नीचे तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो पर पहले अगला बोरो क्लियर कीजिए, यानी 2 में से एक बोरो आगे दिया हुआ था इसको हटाइए तो 1 कीजिए, 1 में से 0 1, देन अगला 1, बोलो आंसर आया। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई कि हाँ भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बोलो क्लियर है, कैसे बोरो लेना है, कैसे क्या करना है, क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाते हैं हम, 23 - 6 - 10। अभी एक्चुअली ये कैसे करेंगे सर, देखिए दो चीज़ें इसमें, 23 - 6 - 10। पहले एक चीज़ सोचो, इसमें कहीं प्लस है नहीं है सर, तो बड़े 23 - 6, 23 क्या है हमारा, 23 - 6 - 10, बोले बिल्कुल सर। अभी देखिए इसके करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। 23 के आगे कोई साइन दिख रही है आपको, बोले नहीं दिख रही है सर, इसका मतलब उसके आगे कैसी साइन है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन कौन सी आती है, ग्रेटर आती है। देखिए प्लस, अगर साइन प्लस की है और माइनस आ जाता है तो होगा क्या, माइनस, और साइन किसकी आएगी, ग्रेटर की। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों लिखा फिर, अरे माइनस इसके लिए लिखा है कि इन दोनों के बीच नंबर में होगा क्या, माइनस। अगर किसी नंबर के आगे माइनस की साइन है, माइनस है, तो माइनस माइनस होगा क्या, प्लस, बस साइन कैसी आएगी, साइन आएगी नेगेटिव। चलो साइन ऐसे याद रखो, जो भी नंबर ग्रेटर होगा उसकी आएगी, बोलो क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। बोलो क्लियर है यहाँ तक ये चीज़। अब आप बोलोगे सर माइनस और साइन ग्रेटर क्या, नहीं समझे नहीं भाई, माइनस और प्लस हो तो होगा माइनस ही, बट साइन देखी जाएगी कि कौन सी साइन किस नंबर के आगे साइन है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब जैसे कि हम ऊपर वाला न्यूमेरिकल एक बार देखते हैं। अब अभी देखिए 23 के आगे कौन सी साइन है, अगर कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब 6 के आगे कैसी साइन है, सर माइनस की साइन है। अब मैंने आपको बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल, और साइन कौन सी आएगी, ग्रेटर की। तो सर इसका मतलब क्या, समझ में नहीं आया हमारे, बिल्कुल मैं समझाता हूँ। 23 में से आप लोग 6 माइनस करोगे, कितना, 6, क्यों सर माइनस ही तो होगा ना, प्लस माइनस में तो मैंने बताया माइनस होगा। तो सर 23 में से हम 6 माइनस करते हैं तो 17 आएगा, बिल्कुल 17 आएगा। अब साइन आएगी बड़े नंबर की, तो 23 6 से तो बड़ा ही नंबर है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, 6 जो है 23 से छोटा है। अब छोटा है तो साइन किसकी आएगी, बड़े की, तो 23 बड़ा नंबर है तो आगे साइन कैसी रहेगी, प्लस की। तो मैंने बताया अगर साइन प्लस की रहे तो कुछ भी मत लगाओ आगे साइन, इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है, साइन तो प्लस ही है ना आगे। अभी 17 - 10, 17 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आगे साइन कैसी है सर, 17 के प्लस है, प्लस माइनस माइनस होना है, 17 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 7 आएगा। बोलो समझ में आया। अभी हम इसको दूसरी मेथड से भी कर लेते हैं, 23 6 - 10। अभी चलो हम इसको 6 और 10 के बीच से काम कर लेते हैं। अभी 6 और 10 साइन कैसी है, माइनस, दोनों 6 के आगे भी माइनस और 10 के आगे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, मैंने आपको बताया, बोले हाँ सर। और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16, और साइन कैसी रहेगी, बड़े की, यानी 10 नंबर 10 के आगे कौन सी साइन है, नेगेटिव, तो क्या रहेगा, नेगेटिव 16। 23 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 7। बोले सर ये तो दोनों ही मेथड से इक्वल आया, बिल्कुल कहीं से भी करिए कोई फर्क नहीं है, जब एक ही साइन है तो आप कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया, श्योर, पक्का। अब दूसरी बात, कहीं भी आप अगर जैसे कहीं न्यूमेरिकल्स कंबाइंड में देखोगे, अब जैसे कि कहीं पर लिखा है कोई भी नंबर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है 8, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है, इसके मतलब -8 है, माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा।
बोलो आया समझ में? श्योर? पक्का? आगे बढ़ें? बिल्कुल सर, चलो ठीक है। अभी दूसरी बात, देखिए नेगेटिव में आपको इसमें दो चीज़ सिखाऊंगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस, तो आंसर में क्या आएगा? बोलिए बोलिए। प्लस। आंसर क्या आएगा? प्लस। अब मतलब क्या? साइन प्लस की आएगी। क्या आएगी? प्लस की साइन आएगी नंबर के आगे। जैसे कि एक नंबर ले लेता हूँ मैं, -3 इंटू -4, तो सर क्या आएगा? 3 4 जा, भाई होना तो मल्टीप्लाई है, बट सर साइन कैसे आएगी? साइन प्लस की आएगी। साइन किसकी आएगी? प्लस की आएगी। साइन कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। बोलो आया समझ में? क्लियर है? अब अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते तो साइन कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। कैसी साइन आएगी? नेगेटिव साइन आएगी। बोलो क्लियर है? मल्टीप्लाई में ये देखो माइनस माइनस होगा प्लस। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर वाले में फिर प्लस माइनस माइनस किया तो हुआ तो प्लस, बट साइन कैसी आई? ग्रेटर की। बट यहाँ पर साइन कैसी आएगी? ग्रेटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मल्टीप्लाई में, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है? श्योर? पक्का? मान लो मैं तुम्हें समझ में आ गया है। देखिए माइनस माइनस का कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमेशा कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई करते तो साइन कैसी रहेगी? नेगेटिव। बोलो क्लियर है? बोले सर हाँ सर क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक। देखिए अभी आ गया एक नंबर, -8 + 16। -8 + 16 देखिए अभी यहाँ पर क्या है सर? देखिए -8 नंबर कैसा है? माइनस। माइनस प्लस सीखा हमने, बिल्कुल सर। तो माइनस प्लस होगा तो होगा क्या? माइनस होगा। अब यानी कि और साइन किसकी आएगी? बड़े की, बिल्कुल। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और साइन कैसी रहेगी? पॉजिटिव की। क्यों पॉजिटिव की रहेगी? क्योंकि 16 के आगे साइन कैसी है? 16 ग्रेटर नंबर है ना। 8 और 16 में 6 क्या है? ग्रेटर है। और मैंने बोला प्लस माइनस में जब भी करते हैं तो साइन हम कौन सी देखेंगे कि भाई किसके आगे ग्रेटर के आगे कौन सी साइन है। अब यहाँ 16 के आगे पॉजिटिव साइन है तो नंबर क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। आया समझ में? श्योर? पक्का? क्लियर है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। अभी 26 12 7। अब इसको चाहे कहीं से भी कर सकते हो, 26 और 12 में भी कर सकते हो, 12 और 7 में भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? बोले सर हम आप दोनों से करके दिखाइए। बिल्कुल। -26 -12 + 7। बोलो क्लियर है? अभी चलो मैं पहले इस पैर के लिए काम करता हूँ, माइनस और -26 -12। 26 के आगे कैसी साइन है? -12 के आगे माइनस। अभी मैंने आपको सिखाया है माइनस माइनस अगर साइन हो जाती है तो होगा क्या? प्लस होगा। और साइन किसकी आएगी? ग्रेटर की आएगी। अब माइनस माइनस प्लस होना ही है, बिल्कुल सर। 6 और 2 8, 2 + 1 3। माइनस माइनस हुआ तो प्लस है, बट साइन किसकी आएगी? ग्रेटर की। बोलो क्लियर है? अब -38 + 7, इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -31। ये भी सिखाया है मैंने। माइनस प्लस करेंगे तो आए होगा क्या? माइनस, और साइन किसकी आएगी? ग्रेटर की। और 7 से बड़ा नंबर कौन सा है? 38 है, तो सर साइन किसकी आएगी? माइनस की। चलो ठीक है, नेक्स्ट मेथड से करते हैं अभी। 26 -12 + 7। अब मैं 12 और 7 वाले के लिए काम करता हूँ। चलो ठीक है, 12 में से 7 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 5। 5 बचेगा तो साइन कैसे आएगी? बड़े नंबर की। तो 12 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर, बिल्कुल सर। 26 और 5 क्या आएगा? माइनस माइनस होगा क्या? प्लस। बट साइन किसकी आएगी? ग्रेटर की। 26 ग्रेटर नंबर है तो साइन नेगेटिव।
26 + 5 31। बोलो क्लियर है? श्योर, पक्का? मैं मान लूँ आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, कोई भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यार, सीधी सी बात है, अब आपको ऐसा नहीं समझना है सर ऐसी चीज़ें हमको नहीं आती हैं तो क्या हम मैथमेटिक्स कभी नहीं सीख पाएंगे। कोई बच्चा 8 महीने में, 10 महीने में, कोई 1.5 साल में चलना सीखता है, तो हर व्यक्ति क्या जल्दी चलना सीखता है? तो क्या सर टाइम एक ही होगा सबका चलने का? नहीं, कोई लेट सीखता है, कोई जल्दी सीखता है। सही है कि नहीं है? बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अब अगर चलना नहीं सीख पाए हैं बचपन में तो क्या हम चलना छोड़ दे रहे हैं? ट्राई करते रहो ना। अब मैथमेटिक्स हम 6th-7th स्टैंडर्ड में एनी हाउ कोरोना के कारण, किसी भी कारण हम नहीं सीख पाए हैं, तो क्या हमें अब सीखना छोड़ देना चाहिए? बताइए आप, सीखना छोड़ना चाहिए क्या? नहीं ना। तो अब ये उम्मीद तो छोड़ ही दो कि भाई हम सीख नहीं पाएंगे। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, अब आप सीख जाओगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट केवल 5 से 10 दिन में। बोलो क्लियर है? श्योर, पक्का? डोंट वरी, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आप डेली एक 45 मिनट्स दोगे, 1 घंटा 45 मिनट्स, या कभी कभी 30 मिनट्स का भी लेक्चर होगा, तो केवल उतना आप टाइम डेली दोगे और डेली निरंतर करते जाओगे। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया कल गैप मार दिया, कल सीख लिया परसों गैप मार दिया, ऐसा नहीं करना है। डेली सीखना है। जो मैं डेली सिखा रहा हूँ उसको सीखते जाइए, और 1 साल बाद आप अपने मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट देखिए। चाहे आप 9th क्लास के लिए जा रहे हो, चाहे 10th क्लास के लिए जा रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, चाहे 8th क्लास, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। समझ में आया? और डोंट वरी, मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाई होता कुछ नहीं है, आता 9th और 10th का ही है, बट केवल बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आओगे तभी तो आप मैथमेटिक्स लगा पाओगे, उसके बिना आप लगा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। चलो ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। 5th, 23 - 19.99। अब ये तो सर डेसिमल आ गए। देखो, एडिशन में एक डेसिमल का बहुत अच्छा रूल सिखाया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। बोलो, आया समझ में? बोले सर कैसे? देखिए, 23 - 19.99। अभी मैंने आपको बताया है कि भाई अगर किसी नंबर के आगे डेसिमल नहीं है तो लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, और जीरो आप मन चाहे जितने लगा दीजिए। क्लियर है? अभी नीचे 19.99। बोलो क्लियर है? श्योर, पक्का? अभी हम इसमें माइनस करते हैं। अभी एक बात बताइए, जीरो है, जीरो में से 9 पॉसिबल है जाना? नहीं सर, जीरो तो 9 से छोटा है, तो इसको हम फर्स्ट टाइम अगर हम आगे से कैरी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में हम 10 कदम लेंगे। बिल्कुल सर। तो 10 लिया, 10 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। जब तक हम अगला चुकाएंगे नहीं तब तक हम 10 कदम नहीं जाएंगे। अब फिर अब हम 9 ही कदम चलेंगे। बिल्कुल। इसका पहले चुकाओ। बोले सर अभी तो नहीं चुका पाएंगे क्योंकि अभी 9, जीरो भी 9 से छोटा है, तो अभी हम उधार चलने ही देते हैं। पर अब हम भाई 10 रुपये नहीं ले सकते, हम 9 रुपये ही उधार ले पाएंगे। भाई फर्स्ट टाइम में जो आपका सिविल है 10 रुपये का, तो हर बार थोड़ी ना उतना मिल जाएगा, फिर अब क्या होगा? कम मिलेगा ना। हाँ सर। 9 में से 9 गया, कितना बचा? बोलिए। 1 बचा। हाँ सर, बिल्कुल। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाओ। अब अगर हमने आगे से उधार लिया तो सबसे पहले हमें उधार चुकाना है। जब तक हम उधार नहीं चुकाएंगे तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। अभी 3 में से पहले का उधार चुकाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई उधार एक का ही तो चल रहा है ना, एक उधार उतार दूंगा। देखिए, अब आप बोलोगे सर पीछे तो हमने 10 लिया था। 10 नहीं लिया था हमने, एक कदम 10 लिए थे, बट बोरो हमने एक ही लिया है। यानी कि कभी भी हम उधार चुकाएंगे तो 1 माइनस करेंगे। अभी 3, अगर उधार चुकाएंगे तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, बट 2 भी अभी 9 से छोटा है, तो अभी हम उधार चुकाएंगे नहीं। उधार हम ये क्या रखेंगे? यथावत रखेंगे। तो 3 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो 9 कदम जाइए। तो 3 में से 9 कदम जाओगे तो 12। 12 में से 9 गए तो बताइए जल्दी, 3। अब 2 में से पहले अगर मैं चुका सकता हूँ तो पहले का चुकाना पड़ेगा मुझे। हाँ सर, चुका सकते हैं इस बार। 2 में से 1 कर दिया, बस सही।
1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 0, 3.11। बोलो क्लियर है, श्योर, पक्का? मैं मान लूँ आप लोगों को समझ में आ गया। बोलो क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, अगर नहीं है तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ चुका है। देखिए, कैरी और बोरो का कुछ मतलब नहीं है। बोरो का मतलब क्या होता है कि भाई हम आगे से उधार ले रहे हैं, जो भी नंबर हो उससे पहले एक फर्स्ट टाइम लेंगे तो 10 कदम लेंगे, दूसरी बार लेंगे तो 9 कदम। 9 कदम तब तक लेना पड़ेगा जब तक हम पिछला वाला क्लियर नहीं कर देते। अब बोलोगे सर पिछला वाला क्लियर करने के लिए क्या? भाई जैसे कि हमने 2 में से पिछला वाला क्लियर किया तो हम उससे केवल एक कदम पीछे जाएंगे, यानी कि एक कदम यानी कि 1। हाँ सर 1, अभी भी 1 के इक्वल है, यानी कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो अब। बट 1 से छोटा होता तो भी हम चुका नहीं पाते। बोलो क्लियर है, श्योर, पक्का? बोले हाँ सर। अभी देखिए अगला 10.99, 10.99 माइनस 3.99। मैंने बोला था डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो नंबर को उस हिसाब से लिखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए। बोलो क्लियर है? हाँ सर। 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0। अभी देखिए यहाँ पर 0 में से 3 जाएगा? बोले सर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम? उधार लेंगे। अब उधार लेंगे तो हमें कितना कदम आगे पहुँचना पड़ेगा? 10 कदम। बिल्कुल सर पहुँच गए। 10 में से 3 गए तो 7। अब अगला नंबर क्या है? 1। 1 में से 0 पॉसिबल है जाना? नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 0 ही है ना? बोला हाँ सर। तो 1 पर पहले हमें पुराना हिसाब भी तो चुकाना है भाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना पुराना हिसाब भी तो चुकाना है। क्लियर है? अभी 1 में से 0 गया तो कितना आएगा? 1 में से 0 गया तो हाँ, बट पुराना क्लियर करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? 0। 0 में से 0 गया तो 0। बोलो क्लियर है, श्योर, पक्का? मान लो मैं तुम्हें समझ में आ गया। बोलो समझ में आया? ओके। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, 7th और 8th। ओके, ये ऊपर चला गया मेरी स्लाइड में, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अभी देखिए हमने डेसिमल देख लिया, अभी हम फ्रैक्शन सीख लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? जैसे हम एडिशन करते थे ऐसे ही हमें फ्रैक्शन करना है। बोले सर फ्रैक्शन? बोले हाँ। अभी देखिए 31/4 माइनस 30/8। बोलो क्लियर है, श्योर, पक्का? फ्रैक्शन समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन एक्चुअली है क्या है? बोले हाँ सर समझ में आ रहा है। अब देखिए फ्रैक्शन की सबसे अच्छी खासियत ये है कि फ्रैक्शन कभी भी कटता हो तो पहले उसे काट के फ्री कीजिए। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको? अगर फ्रैक्शन आपका कटता है तो पहले उसको काट के फ्री कीजिए। सर काटना मतलब? अभी देखिए कटना मतलब क्या होता है? 30/8। अभी 30 और बाई 8 है, यानी कि इन 30 में क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। 8 में भी क्या छुपा हुआ है? 2 छुपा हुआ है। सर 2 छुपा हुआ है, यानी कि भाई 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। 30 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। बोले हाँ सर। तो 2 क्या है? 30 में क्या 2 का मल्टीपल है, ऊपर भी है नीचे भी है, काट दो। तो फाइनल क्या है हमारा? 3 × 5 = 15, और नीचे क्या आया? 2 × 2 = 4। 15/4 क्या आया हमारा? फाइनल फ्रैक्शन आया। बोले हाँ सर। अब ऐसे लिख के हर बार थोड़ी ना काटने बैठना है हमें, सीधा पता है कि भाई 30 2 के टेबल में भी आता है, 8 2 के टेबल में भी आता है, तो सीधा 2 से काटो। बोलो आया समझ में? श्योर, पक्का? ठीक है सर, हाँ ये चीज़ हमें समझ में आ गई। और सर हमें आप क्या बेवकूफ़ समझते हो, हमें ये नहीं आती? अरे भाई तुम नहीं हो, बेवकूफ़ कोई नहीं होता। जिसको नहीं आता वो भी बेवकूफ़ नहीं होता। बेवकूफ़ किसे कहते हैं? जो जानबूझकर कोई भी चीज़ सीखना नहीं चाहे। भाई एक टाइम पे तो ऐसा होता है ना कि मजाक मस्ती, एक बचपना होता है, हर किसी का होता है, हर टीचर का भी होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर भी डायरेक्ट सीधा टीचर बन गया। भाई वो भी तो एक चाइल्ड फेज से गया होगा, उसने भी मजाक मस्ती की होगी स्कूल में। हर कोई करता है, मैं भी एक टीचर हूँ तो मैंने भी की है, नो डाउट। बट कुछ एज पे आके क्या हो जाते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ अब सीखनी ज़रूरी है। समझ में आया? तो सर इसको हम डायरेक्ट ही कहा देते हैं कि भाई पता है ये 2 के टेबल में आता है, 8 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो डायरेक्ट 2 से याद करके काट दे, 2 × 4 = 8।
15 भी किसके टेबल में आता है, 30 भी 15 के टेबल, 2 15 ज़ा 13, तो 2 को याद रख के काटना है क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 2। ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर से कुछ भी काट रहा, अब आप बोलो कि सर 2 2 ज़ा 4 2 काट दिया, 3 5 ज़ा 15 काट दिया, ऐसा नहीं, उसी नंबर से कटेगा जो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर उस टेबल में आता हो। आया समझ में, जैसे 30 भी 2 के टेबल में आता है और 8 भी 2 के टेबल में आता है। बोलो आया समझ में, बोले हाँ सर आया समझ में, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम अगले नंबर पर। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा अभी देखिए क्या प्रोसेस पे आके 31/4 माइनस 15/4। बोलो आया समझ में। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम। अगर फ्रैक्शन वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम। डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर बिल्कुल सेम है, तो हो गया काम, एलसीएम की ज़रूरत ही नहीं है। 31 माइनस क्या करेंगे हम, 15। अभी 31 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16/4, 4 4 ज़ा 16, आंसर क्या आएगा हमारा 4। बोलो आया समझ में, श्योर, पक्का, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर 4 4 ज़ा 16 कुछ समझ में नहीं आया। भाई 4 किसके टेबल में आता है, 4 के 16 भी किसके में आता है, 4 से, तो डायरेक्ट काट दिया, 4 4 ज़ा 16। भाई अब ये तो आप सर आपने मन में रख के काटा 4 के, चलो ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 4/1 क्या होता है, 4 ही होता है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। जैसे अगर 3/1 लिखोगे तो उसको हम 3 कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बट सर अगर 1 ऊपर हो और 3 नीचे हो तो क्या हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो 1/3 होता है। 3/1 और 1/3 में ज़मीन आसमान का अंतर है। बोलो आया समझ में, हाँ सर आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं हम। 21/5 माइनस इंटू माइनस 3/4 प्लस 5/2। बोले सर ये क्या नई बीमारी लेके आ गए आप, यहाँ तक तो हम कैसे करके सीखे थे। हाँ कुछ बड़ी बीमारी नहीं है, जो अभी सिखाई थी वही है। बोले सर क्या, देखिए पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए, क्या कीजिए, पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए। सब ब्रैकेट को ओपन को समझ में नहीं आया, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी नंबर के ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कभी भी ओपन करते हो किसी भी नंबर के साथ, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब होता क्या है, मल्टीप्लाई। अगर जैसे मैंने से लिखूँ 2 इंटू ब्रैकेट 3, तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट ओपन करूँ इसका मतलब मल्टीप्लाई की साइन। बोलो क्लियर है, श्योर, पक्का, ठीक है, समझ में आया ये चीज़। बोले हाँ सर क्लियर, समझ में आ गई, ठीक है। अभी ब्रैकेट ओपन किया, अभी इसका मतलब क्या, बाहर कोई नंबर है। देखिए एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको, जैसे बाहर अगर कोई नंबर लिखा है, अभी सर आपने तो बोला -3/4, इसका मतलब क्या सर, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा मतलब क्या, इसके बाहर अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या, बाहर क्या है, 1 है। बोलो आया समझ में, बाहर क्या है, 1 है। अभी 1 इंटू 3/4, जैसे कि इसका मतलब क्या, 1 इंटू √3/4। बोलो क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई की साइन होती है। मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, 1 इंटू 3/4 क्या होता है, 3/4, और साइन कैसी रहेगी, प्लस की। बोलो ये चीज़ क्लियर है, श्योर, पक्का। मैं ये मान लूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बोलिए, ठीक है, ओके। अभी देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/4 प्लस 5/2। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। अगर डाउट है तो पूछिए। नहीं सर ये चीज़ तो समझ में आ गई, बट सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर क्या है, अलग है, 5 4 और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। अब सारे डिनोमिनेटर कैसे अलग अलग हैं, बिल्कुल। अभी हमें सर इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालो, 5 4 2 का। हाँ सर निकाला, चलो निकालते हैं। स्टार्ट किससे करना है, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अभी बचा है कुछ, हाँ सर 2 से और जाएगा, 2 1 ज़ा 2, अब 1 1 आ गया इधर, केवल अब क्या बचा है, 5 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 ज़ा 5। एलसीएम क्या है हमारा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब 20 यानी कि हमें नीचे क्या बनाना है, अब 20 बनाना है। अब 5 को अगर 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। भाई सीधी सी बात है ना, 5 को अगर 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से।
तो ऊपर भी 4 से। अब नीचे 4 को भी क्या बनाना है 20, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे, जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से ऊपर करना होगा। बोले हाँ सर। अगला नंबर क्या है 2, 2 को 10 से, तो 5 को भी किससे करेंगे 10 से। बोलो आया समझ में, श्योर पक्का। बोलो एलसीएम तो निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था, अब इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आ रही है समझ में, बोलिए। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कोई भी। हाँ सर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए क्या 5 4 जा 20 हो गया, तो 21 4 जा 84, 3 5 जा 15, 5 10 जा 50। नीचे क्या है हमारा, नीचे फिक्स है ना 20 है सब जगह, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा। आप हाँ अभी देखिए इसमें एक गड़बड़ी ये है कि यहाँ साइन कैसी है, ओके साइन तो पॉजिटिव हो ही गई है। 84 + 15 कितना होता है 91, 91 + 50 141/20, 141/20। बोलो क्लियर है, श्योर पक्का, समझ में आया। ठीक है, यही हमारा मैथमेटिक्स के सब्सट्रैक्शन में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए आज हमने नॉर्मल सीखा, ये भी नॉर्मल सीखा, फिर हमने साइन सीखी प्लस माइनस हो तो क्या होगा, माइनस माइनस हो तो क्या होगा। भाई समझ में आ रहा है, प्लस माइनस किस में, केवल प्लस और माइनस वाले ही सीन में ना, मल्टीप्लाई तो यहाँ है ही नहीं अभी। अगर साइन बीच में कैसी है मल्टीप्लाई की तो क्या होगा ग्रेटर, साइन कैसी रहेगी पॉजिटिव। माइनस देखिए एग्जांपल देखिए, अभी माइनस प्लस होगा तो साइन कैसी रहेगी नेगेटिव रहेगी मल्टीप्लाई के केस में। बट बोलो क्लियर है, न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आई होप सबको ये चीज़ समझ में आई है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में इतना ही था, कुछ बड़ी बात नहीं है, बट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें ध्यान देना है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में हम ध्यान देंगे तो क्या है, ये हमारे लिए बेटर रहेगा। अभी तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अभी आगे धीरे धीरे क्या आएगा, सब चीज़ का कंबाइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एलसीएम निकालना आपको आ ही गया है। अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती है, डाउट होते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए ही यहाँ पर हूँ। सो डन फॉर द डे। नेक्स्ट हम कल करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन नेक्स्ट क्लास में डिवीज़न, देन फिर उसमें चारों का कंबाइन और बोर्ड मास रूल लगा के हम उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। क्लियर है, डन फॉर द डे।